नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। जिस तरह से मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह जो है इस वक्त जो निगमायुक्त हैं वह एमसीडी के सदन में पहली बार अपना बजट पेश करेंगे और पेश बजट कर दिया है। और साफ तौर पर अक्सर जो अधिकारियों का बजट होता है वह जब सदन में रखा जाता है तो सत्ताधारी दल के लोग उसमें बहुत सारे चेंजेस करते हैं। चेंजेस इसलिए करते हैं कि अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, निगम की माली हालत ठीक हो, अधिकारी ये सोचते हैं। तो अगर किसी के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा तो जाहिर तौर पर उसकी जेब ढीली होगी, और उसकी जेब अगर ढीली होगी तो उसे दिक्कत और परेशानी होगी। और यही वजह है कि अमूमन सत्ताधारी दल ये नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में आपको ये भी पता होगा कि किस तरह से आम चुनाव में जाना है, तो इन सब छोटी छोटी बातों का पता चलता है और असर होता है। इसलिए शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि शनिवार को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब सदन में बजट पेश हो चुका है, और तकरीबन ऐसा बताया गया है निगमायुक्त की तरफ से कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है तब तकरीबन प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए 400 करोड़ रुपया अधिक आया है। यानी अगर मैं बात करूं कि जो पिछला वित्तीय वर्ष है उसकी तुलना में तकरीबन 400 करोड़ रुपया अधिक है, और 2417 करोड़ रुपए इसमें मिला है। और दूसरी सबसे खास बात यही है कि अब जब यह जो बजट पेश हुआ है यह जब लोगों के बीच में जाएगा तो इस पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि इस बजट को सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी में पेश करना होता है। अब चूंकि स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं तो बीजेपी इसे काला अध्याय कह रही है कि एक तरह से काला दिवस की तरह है कि इस तरह ऐसा कुछ हो रहा है, और डायरेक्ट ऐसा हो रहा है कि सदन में चीजें रखी जा रही हैं बिना स्टैंडिंग कमेटी में। सवाल यही है कि अगर स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आम आदमी पार्टी कितनी जिम्मेदार है, बीजेपी कितनी जिम्मेदार है, ये तो देखने वाली बात होगी। मामला अभी कोर्ट में है तो अमूमन कौन स्टेप ले। अगर दोनों चाहें तो जाहिर तौर पर स्टैंडिंग कमेटी बन सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई नहीं चाहता, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी सबसे पावरफुल कमेटी है, सबसे फाइनेंशियल कमेटी है। ऐसे में हर सत्ताधारी दल ये चाहता है कि उस पर उसी का जो नुमाइंदा हो वो काबिज हो। लिहाजा ये बहुत टेक्निकल मामला है। इससे पहले मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में आपको बताया था कि किस तरह से स्टैंडिंग कमेटी में जो फाइनेंशियल कमेटी है उसके चीफ का मामला बाकायदा रुका हुआ है, क्योंकि एल्डरमैनों का पेच उसमें फंसा हुआ। बहरहाल आज मैं इसमें पूरे तरह से नहीं जाऊंगा, लेकिन अमूमन जब आप एमसीडी का बजट देखेंगे तो यह एमसीडी का बजट सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ये अभी जो पेश हुआ है, आपने देखा जो अभी कमिश्नर ने किया, इससे पहले अगर इसके प्रोसेस में आप जाएंगे तो क्या क्या होता है। दरअसल सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक एमएलए या एक एमपी के अलावा अगर एक पार्षद को आप देखेंगे तो उसकी जनता की समस्याओं से ज्यादा जुड़ाव होता है। तो यही वजह है कि संवैधानिक रूप से ऐसा प्रावधान रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जनता की चीजों का जुड़ाव इस बजट में हो और उनकी चीजों को शामिल किया जाए। यही वजह है कि तकरीबन 12 जोन हैं, हर एक जोन की अलग अलग समस्याएं, अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट होती है। यही वजह है कि उनकी अलग अलग बजट की पेशकश भी होती है, आय व्यय का जो ब्यौरा होता है वो भी अलग अलग होता है। यानी अगर मान लीजिए कि करोलबाग जोन है, उसका जो बजट होगा वह पूरी तरह से डिफरेंट होगा अगर मान लीजिए मैं तुलना करूं सेंट्रल जोन से। तो ये दो जोन हैं जहां पर आप समझ सकते हैं कि अलग अलग इलाके की समस्याएं अलग अलग होंगी, वहां की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, लिहाजा जो बजट है वो भी अलग अलग होगा। ये सब कुछ जोनल लेवल पर तैयार किया जाता है, जिसमें पार्षदों को शामिल किया जाता है। डीसी इसको पूरी तरह से जो है ठीक करते हैं और देखते हैं, और उसके बाद से इसको रखा जाता है कमिश्नर के सामने। सब कंपाइलेशन होकर के कमिश्नर के सामने रखा जाता है। कमिश्नर फिर इसे वापस स्टैंडिंग कमेटी में ले जाते हैं, जहां पर फाइनेंशियल और दूसरे अप्रूवल्स के बारे में देखा जाता है। ये वो कमेटी होती है जो दिखाती है कि जो जितने तरह से मान लीजिए टैक्सेस अगर अधिकारियों की तरफ से लगाए गए तो वो टैक्सेस क्या वाजिब हैं या नहीं है। तो स्टैंडिंग कमेटी में वो चीजें या वो जो प्रस्ताव उसमें रखे जाते हैं वहां पर उसे वो देखा जाता है, और उसके बाद से रही सही जो कसर होती है वह फिर उसे पेश किया जाता है सदन में। यानी आपने देखा कि 2-3 लेवल से होकर ये बजट गुजरता है।
और इस बार आपने देखा कि यह अधिकारियों ने तैयार किया, स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है, लिहाजा इसे सदन में रखा गया। अब अधिकारी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि चुनावी साल में कुछ ऐसा हो जो कि स्थिति उनके लिए खराब कर जाए और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, क्योंकि इस वक्त जो सदन में स्थिति है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में काफी ज्यादा हो हल्ला और हंगामा मचा रहता है। लिहाजा अधिकारियों ने साफ तौर पर यही कहा है। और जो मुख्य पॉइंट्स था वो मैंने आपको बताया कि बजट, अमूमन मैंने इससे पहले के एपिसोड में आपको बताया था कि ये 15 से 16 हजार करोड़ का बजट होने वाला है। यानी जो रिवाइज्ड बजट होता है, यानी अभी हम 2023 में चल रहे हैं, 2023-24 में चल रहे हैं, तो बहुत जो बजट पिछले ये वाला अनुमानित होगा उसमें मान लीजिए कुछ अगर कमी बेसी हुई तो इसलिए इसको रिवाइज्ड बजट कहते हैं। और आने वाले का जो अनुमान होता है 24-25 का, उसे बजट कहते हैं। यानी रिवाइज्ड बजट हो गया 2023-24 का, 2024-25 का ये जो है अनुमानित एक एस्टिमेटेड बजट हो गया। तो साफ तौर पर ये दिखाता है। तो और बहुत सारी चीजें मैं बता दूं कि अमूमन ये देखा गया है कि जो 2-3 सोर्स हैं मैंने आपको बताया था, वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा। इनके जरिए ही वह प्रॉपर्टी या रेवेन्यू जुटाता है निगम, लेकिन निगम ने और रेवेन्यू के अलग अलग सोर्सेस कैसे कैसे बनाए हैं ये सब कुछ इसमें शामिल किया गया है। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि वह जो है इसे जनता के बीच में रखेंगे। लेकिन बजट का मुद्दा इतना क्लिष्ट होता है, जनता को क्या समझ आएगा, कितना समझ आएगा। और बीजेपी ने तो ये आरोप लगा दिया है कि यह असंवैधानिक काम कर रहे हैं और उनको जानकारी तक नहीं है, और मेयर पर तो अनुभवहीन होने का आरोप भी उन लोगों ने लगा दिया। बहरहाल आरोप प्रत्यारोपों से अलग हटकर अगर मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर देखा गया है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स पूरा, जैसे आपने देखा कि 400 करोड़ रुपए जुटा लिए गए, अगर इसको और ज्यादा हम करें, यानी वसूली ठीक से हो जाए, इसका एनफोर्समेंट ठीक से हो जाए, तो जाहिर तौर पर यह बहुत अच्छी कमाई का सोर्स हो सकता है। यही वजह है कि आपने देखा कि जियो टैगिंग का और यूपी का आईडी का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह की चीजें लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों की जो है बजट में झलक दी थी। एक और झलक दिखी कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 वार्डों प्रीत विहार, पूर्वी पटेल नगर, कोटला, मुबारकपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो है सूचना भेजने की जो है प्रणाली है वो विकसित की जाएगी। और नजफगढ़ क्षेत्र में इंदिरा पार्क, विष्णु गार्डन, मादीपुर, करोलबाग में प्रेमनगर, नरेला में बवाना सिविल लाइन क्षेत्र, मुकुंदपुर, केशवपुरम, सरस्वती विहार में स्कूल भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, ये बताया है कमिश्नर ने। कमिश्नर ने कि आप ये भी कहा है कि लाजपत नगर में 246, हौस खास में 36, अजनी गांव में 56, सुभाष नगर में 236, निजामुद्दीन बस्ती के निकट 86 कारों की मल्टी लेवल पार्किंग का जो काम है वो पूरा हो चुका है। मल्टी लेवल पार्किंग का काम इसलिए बहुत खास होता है क्योंकि ये पूरा रेवेन्यू का एक बहुत तगड़ा मॉडल है। और आपने देखा कि इससे और साथ ही साथ ट्रॉमलिंग, तीनों लैंडफिल साइट पर ट्रॉमलिंग मशीनों के जरिए 2023 तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण हुआ है। ये देखिए बहुत खास बात है, यानी धीरे धीरे कूड़ा खत्म होने की तरफ जो है वो बढ़ जा रहा है। नरेला बवाना में 3600 केवी क्षमता और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा। साथ ही ओखला, तेखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की क्षमता को बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर जो लबोलुबाब ये रहा कि सबसे ज्यादा कमाई इस वक्त हुई है प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए, तकरीबन 400 करोड़ रुपया अधिक। ये खास बात है। दूसरी खास बात है कि अब इस बजट को जनता के बीच में रखा जाएगा सवालों जवाबों के लिए। लेकिन सवाल यही है कि अमूमन अभी जब ये चर्चा होगी तो जाहिर तौर पर अभी तो फाइनेंशियल ईयर बाकी है और हमेशा नगर निगम का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो बहुत समय है। और आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है तकरीबन 2 महीने तक इस पूरे बारे में चर्चा होगी। तो अब देखना यह है कि इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी कि किस तरह की नई नई चीजें उन्होंने शामिल किया है, कैसी कौन सी चीजें हैं जो उन्होंने निकाल दिया है और ये कहा है कि ये जनता ने कहा है खत्म करने के लिए। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन एमसीडी की राम कहानी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एमसीडी की राम कहानी, सिर्फ और सिर्फ राम किंकर के साथ। धन्यवाद।